अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में ज़ीरो नॉलेज सिंक के एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। ज़ीरो नॉलेज सिंक जो है ये भी इथीरियम का मोस्ट पॉपुलर जो ज़ीरो नॉलेज बेस्ड रोल अप्स हैं उसमें ये शामिल होता है। इसकी जो तकरीबन 4.4 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन है, तो इसके एयर ड्रॉप की वैल्यू भी $100,000 तक जा सकती है। तो काम रूटीन में वही करना होता है जो आपने पहले जो मेरा एयर ड्रॉप की वीडियोस वॉच की हैं उसी तरह के आपने इनके जो प्रोटोकॉल और इनके इकोसिस्टम पे लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ अपने आप को मैक्सिमम इंगेज करना है और कोशिश करें कि ये जो आपकी इंगेजमेंट है ये वन टाइम ना हो, बल्कि आप कोशिश करें कि 2-3 हफ्ते बाद फिर उसी तरह की एक्टिविटीज़ को रिपीट करें। और एक मार्केट में एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपकी इंगेजमेंट $10,000 की वर्थ से ज़्यादा की होती है तो आपको एयर ड्रॉप भी अच्छा खासा मिलता है। तो ये जो ज़ीरो नॉलेज सिंक का एयर ड्रॉप है ये फ्री नहीं है। इसमें ज़ाहिरी बात है आपने जो ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी होती हैं तो आपके पास गैस फीस होनी चाहिए। तो चूँकि ये इथीरियम का लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो सबसे पहले आपने इथीरियम की ब्लॉकचेन से फंड्स को ब्रिज करना है ज़ीरो नॉलेज की ब्लॉकचेन के ऊपर। फिर उसके बाद इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर रहते हुए आपने टोकन्स वगैरह स्वैप करने हैं और कुछ इको सिस्टम के प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ। अच्छा, फिर एक ये भी बात कि सिर्फ 1-2 वेबसाइट नहीं, कोशिश करें कि 10 से ज़्यादा वेबसाइट्स, अगर कम से कम 10 से ज़्यादा वेबसाइट्स के साथ आप इंगेज हों, प्रोटोकॉल के साथ इंगेज हों, तो ये सारे जो स्कोर्स हैं आपके इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो ज़ीरो नॉलेज सिंक का ये ऑफिशियल पेज है। आपने इन सब के लिंक, जैसे मैंने कहा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपने उसको खोलना है, लिंक को खोलने के बाद यहाँ पे ये ब्रिज ऑफिशियल इसका ब्रिज है ज़ीरो नॉलेज सिंक का। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो मेन अपना इथीरियम अकाउंट है वहाँ से आपने बैलेंस ट्रांसफ़र करना है ज़ीरो नॉलेज सिंक एरा पे। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ीरो नॉलेज सिंक का टेस्ट नेट भी इस वक्त अवेलेबल है और ज़ीरो नॉलेज सिंक का मेन नेट भी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग नहीं की तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेस्ट नेट वाली के ऊपर भी अपने आप को इंगेज करें और मेन नेट के ऊपर भी। टेस्ट नेट में तो बिल्कुल फ्री है। टेस्ट नेट में जो इथीरियम की टेस्ट नेट है, गोरली जिसे बोलते हैं, वहाँ पे आपने फ़ंड्स लेके आना है। वहाँ इथीरियम गोरली से आपने फ़ंड ब्रिज करने हैं ज़ीरो नॉलेज सिंक की जो टेस्ट नेट है वहाँ पे, और फिर उसके बाद जितने प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको आपने पार्टिसिपेट करना है। लेकिन मैं अभी आपको मेन नेट के बारे में गाइड करूँगा। मैं यहाँ पे देखें ऑलरेडी अपना वॉलेट कनेक्ट कर चुका हूँ। अब मेरे पास इथीरियम 0.07 इथीरियम मेन नेट में पड़ा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं अपने अकाउंट को शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि मैंने ऑलरेडी ये ब्रिज किया हुआ था तो यहाँ मैं विड्रा के बटन ऑप्शन पे जाऊँगा तो यहाँ विड्रा ऑलरेडी मेरे पास ये देख रहे हैं 0.42 इथीरियम ऑलरेडी ज़ीरो नॉलेज सिंक की चेन के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ज़ीरो नॉलेज सिंक की चेन के ऊपर जो गैस फीस के लिए टोकन इस्तेमाल होगा वो इथीरियम होगा। ज़ीरो नॉलेज सिंक का जो अपना टोकन है वो गैस फीस के लिए फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे चूँकि मैंने फ़ंड जो है वो ज़ीरो नॉलेज चेन में ऑलरेडी ब्रिज कर लिया है, वहाँ से मैं अपनी मेन चेन पे शिफ्ट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं चेन वॉलेट नेटवर्क के ऊपर क्लिक करूँगा। चूँकि ज़ीरो नॉलेज सिंक का नेटवर्क मेरे मेटामास्क में ऐड नहीं था तो वो मुझे कह रहा है कि पहले नेटवर्क ऐड करें। ये मैंने नेटवर्क आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नेटवर्क ऐड करूँगा तो मेरा वॉलेट हो गया स्विच। अब मैं यहाँ से फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र करूँगा 0.1 इथीरियम यहाँ से निकाल के वो मैं मेन नेट में ट्रांसफ़र करूँगा। अच्छा, ये चूँकि ब्रिज में थोड़ा टाइम लग जाता है 4-5 मिनट से लेके 10-15-20 मिनट, तो इस दौरान हम और कोई एक्टिविटीज़ वगैरह कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी वो आपको बता रहा है थोड़ा बहुत। कह रहा है जी योर फंड्स विल बी अवेलेबल ऑन द इथीरियम मेन नेट आफ्टर 24 आवर्स डिले। ये 24 घंटे लगेंगे जब अब जो ज़ीरो नॉलेज ब्रिज है वहाँ से फंड्स निकाल के उस चेन से मेन चेन पे लेके आते हैं। जबकि मेन चेन से जब ज़ीरो नॉलेज पे लाएंगे तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो सबसे पहले आपने ये ब्रिजिंग करनी है, यानी पहले इथीरियम की मेन चेन से ज़ीरो नॉलेज, फिर ज़ीरो नॉलेज से मेन चेन। ये बेशक लास्ट में कर लीजिएगा, लेकिन मैंने चूँकि ऑलरेडी ब्रिज किया था इस वजह से मैं आपको ज़ीरो नॉलेज से बैक जो है मेन चेन पे फ़ंड ट्रांसफ़र करने का मैंने आपको डेमो दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये वेबसाइट खोलनी है। यहाँ पर आके आपने टोकन स्वैप करने हैं। यहाँ पे भी ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की चेन आपको नज़र आ रही है। ज़ीरो नॉलेज सिंक ये मेन चेन है और यहाँ शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टेस्ट नेट भी नज़र आ रहा है। तो अगर आपने टेस्ट नेट पे प्रैक्टिस करनी है तो आपने इस वेबसाइट को खोल के टेस्ट नेट के टोकन भी आपने यहाँ पे स्वैप करने हैं।
तो फिलहाल मैं ज़ीरो नॉलेज मेन चेन के ऊपर कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है मेरा वॉलेट कनेक्ट है, साथ उसमें बैलेंस भी नज़र आ रहा है। हम यहाँ से 0.1 इथीरियम के USDT में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, बल्कि USDT की बजाय अगर रैप्ड इथीरियम हमें मिल जाए तो वो हमें ये बेनिफिट होगा कि वोलेटिलिटी की वजह से प्राइस में कोई फ़र्क नहीं होगा। W इथीरियम करके देखते हैं, W ETH, ये देखें इसको ज़ीरो नॉलेज, हाँ यहाँ इथीरियम को मैं रैप्ड इथीरियम में कर रहा हूँ ताकि टोकन स्वाप करने के दौरान जो टोकन की वोलेटिलिटी है प्राइस के ऊपर नीचे होने से मुझे कोई नुकसान ना हो। तो आप कोशिश करें कि उस टोकन को कर लें जो कि पैजो, जो रैप्ड इथीरियम है वो इथीरियम के पैजी टोकन होता है। तो ये देखें यहाँ पे ये टोकन मेरा स्वाप हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पूल्स में आके आप पूल्स में फंड्स भी ऐड करें। जितनी ज़्यादा आप मतलब एक्टिविटीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें आपकी स्कोर बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमने पूल देखना है। अब मेरे पास इस वक्त इथीरियम और रैप्ड इथीरियम है। अगर तो इथीरियम और रैप्ड इथीरियम का यहाँ पे पूल है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे हम सर्च करके देख लेते हैं इथीरियम और रैप्ड इथीरियम, रैप्ड इथीरियम WETH करके देखते हैं। WETH का पूल यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पूल्स में ऐड हैं वो आप पूल्स भी यहाँ पे उसी से, अच्छा यहाँ पे रॉकेट पूल का जो इथीरियम है उसका और इथीरियम का पूल है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पे आके ट्रेड की ऑप्शन पे हम यहाँ पे R इथीरियम को R इथीरियम में कन्वर्ट कर लेते हैं, R इथीरियम। तो उसमें क्या होगा कि हम बाद में पूल भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 01 ETH को रॉकेट पूल के जो टोकन है उसमें हम यहाँ पे स्वाप कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट, गैस फीस जो है वो ओबियसली आपने जेन में रखनी है। अगर आप मेन चेन पे फंड जब ब्रिज करेंगे उस पर आपको $10-15 गैस फीस चाहिए होगी, ठीक है। अब ये देखें ये टोकन हो गया। फिर यहाँ पे पूल में आके यहाँ पे हमने W इथेरियम R ETH ये वाले दो, एक क्लासिक है एक स्टेबल है। तो हम ये क्लासिक वाले पे कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एयर ड्रॉप फार्मिंग। हमने यहाँ पे करना है, यहाँ आके माई डिपॉजिट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे मैक्सिमम, और बल्कि आप यूँ करें इसको ऐड टोकन इन बैलेंस प्रोपोर्शन में बैलेंस करके इसको अनलॉक करें। दूसरे लफ्ज़ों में आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने टोकन स्वाप करने हैं। आपकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे आपकी एयर ड्रॉप फार्मिंग की स्कोरिंग इंक्रीज़ होगी। आपके टोकन स्वाप करने पे आपकी जो एयर ड्रॉप फार्मिंग है उसकी स्कोरिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। ये देखें आपके सामने मैं इसको कर रहा हूँ। और जब तक ये पूल में ऐड होता है, ये लिक्विडिटी जो प्रोटोकॉल्स हैं कन्फर्म्ड इन 1. इनको बाद में आप विड्रा करना चाहें तो यहाँ पे आके इस पूल से फ़ंड्स को विड्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम करें तो आपके फ़ंड्स इस पूल से निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम दूसरी साइड पे आते हैं और यहाँ पर भी आके टोकन जो है वो आप स्वाप कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इथेरियम मेननेट है, ज़ीरो नॉलेज सिंक है और BNB चेन। यहाँ पे चूँकि हमने ज़ीरो नॉलेज सिंक इरा के साथ कनेक्ट होना है तो ये चेन यहाँ से सिलेक्ट की, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे अपना मैं मेटामास्क यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी अपना पर्सनल वॉलेट जो है जो यहाँ पे अवेलेबल है वो वॉलेट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके उस वॉलेट में फ़ंड नहीं है तो आप मेटामास्क के वॉलेट को वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रैप्ड इथेरियम को USDT में या किसी और स्टेबल कोइन में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे USDC देखते हैं, USDC। ये जो रैप्ड इथेरियम है इसको मैक्सिमम जितना हमारे पास है इसको स्वाप करते हैं। मिनिमम अलाउंस, यहाँ पे जब आपने टोकन्स के साथ अलाउंस मतलब आपने परमिशन देनी है कि कितने फ़ंड ये प्रोटोकॉल कर सके, तो कोशिश करें कि आप इसको उतना ही अलाउ करें जितने की आपको फ़ंड्स की ज़रूरत है। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 इथेरियम है, यहाँ पे मुझे 0.1 इथेरियम को यूज़ करने की ज़रूरत है, तो मैं 10 इथेरियम की ऑप्शन क्यों दूँ इस प्रोटोकॉल को कि वो मेरे फंड्स में से वो निकाल सके मेरे वॉलेट में से, ठीक है। यहाँ पे मैं स्वाप पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने आपको कहा कि स्वाप की ऑप्शन तो पिछले प्रोटोकॉल में भी थी, लेकिन जितने ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ इंगेज होंगे उतनी ही आपकी जो एयर ड्रॉप फार्मिंग की स्कोरिंग है वो इंक्रीज़ होगी। ले जी इस टोकन इस वेबसाइट पे भी हो गया मैं
अपने आप को इंगेज कर लिया। अब उसके बाद मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा और इस वेबसाइट पे आके अभी जो मैंने टोकन स्वैप किया था उसको मैं दोबारा USDC को दोबारा मैं रैप्ड इथेरियम में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इन सब वेबसाइट्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और एक बार आपने फ़ंड्स की अप्रूवल देनी है। ये देखें यहाँ पे मैक्सिमम, फ़िलहाल मेरे पास मैक्सिमम हैं ही उतने जितने मैंने यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टोकन है तो जितने आप टोकन, मैं जैसे आपको कहा, जितने टोकन आपको ज़रूरत है सिर्फ उतने टोकन ही की इनको परमिशन दें। ये पहले अप्रूवल होगी और उसके बाद ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा और हर ट्रांजैक्शन पे ये देख रहे हैं तकरीबन $0.5, मोर देन $0.5 की ट्रांजैक्शन फ़ीस है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये फ्री नहीं है, इसको आपने जहन में रख के तो फिर ये सारा कुछ करना है। यहाँ भी पूल की ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी आके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट उतना ही ज़्यादा आपकी स्कोरिंग। लास्ट में जाते जाते इनके प्रोटोकॉल के ऊपर ये एक गेम है टवीरा, इस गेम के ऊपर भी अपने आप को इंगेज करें। मिसाल के तौर पे मैं कंटिन्यू विद मेटामास्क, अपने मेटामास्क के ज़रिए, ज़ीरो नॉलेज सिंक मेटामास्क के ज़रिए मैं इनके साथ कनेक्ट होता हूँ, ये गेम प्ले करता हूँ। सबसे पहले सिटीज़न आईडी इसकी मिंट करते हैं जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल फ्री है। गैस फीस तो ओबियसली आपकी चार्ज होगी, लेकिन ये गेम की आईडी मिंट करना भी एयर ड्रॉप फार्मिंग में आपकी स्कोरिंग जो है वो मिंट करेगी। उसके बाद जी गार्डियन NFT ये भी फ्री ऑफ कास्ट है, ये भी आप यहाँ से मिंट करें। और सब पे आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन $0.5 की ट्रांजैक्शन फ़ीसें लग रही है। ट्रांसफ़र और बाय, यहाँ पे कर्मा पॉइंट्स जो हैं मेरे पास वैसे तो हैं नहीं, तो यहाँ आप बाय भी कर सकते हैं। वो कह रहा है जी मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 ट्रांसफ़र, चले 100 कर्मा पॉइंट्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ $2 के। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं, आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बाय करें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं नीचे आपको स्किप की ऑप्शन भी दिखाता हूँ। यहाँ नीचे जिस जगह ये मैंने मिंटिंग किया है वहाँ नीचे ऑप्शन होगी स्किप करने की, तो आप उसको स्किप भी यहाँ से कर सकते हैं। आप कंटिन्यू पे क्लिक करें तो आपकी ये गेम का जो पेज है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ऐप अगर मोबाइल पे करना है तो यहाँ डाउनलोड ऐप कर लें। मैंने चूँकि वेब पे करना है तो प्ले वेब के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, ये देखें वो रनिंग वाली गेम अभी लोड हो रही है। मेरे यहाँ लोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी। ये बिल्कुल सिंपल इसी तरह गेम, यहाँ क्विक प्ले पे क्लिक करें, यहाँ ट्यूटोरियल पे क्लिक करें और यहाँ ट्यूटोरियल में आपको ये गेम सारी जो है वो खुद ब खुद गाइड करेगा। यहाँ सिलेक्शन करें और सिलेक्शन के बाद इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे ये देखें ये ऑटो रन हो रहा है। मैंने S प्रेस करूँगा तो नीचे, W प्रेस करूँगा तो जंप, और जैसे ही इधर इस साइड पे कोई ना कोई पावर आ जाए तो ये देखें यहाँ से आपको, मैं स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो वो पावर यूज़ कर देगा। ये देखें W से मैं जंप कर रहा हूँ, ये देखें W से जंप कर रहा हूँ। इसी तरह आप जितने ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग वगैरह करते जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह आपने इस गेम के साथ इंगेज हो के जितने ज़्यादा इस गेम को प्ले करके NFTs वगैरह क्लेम करेंगे, ऑन चेन जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे वो आपके जो एयर ड्रॉप फार्मिंग की स्कोरिंग है उसमें आएगा। अच्छा, यहाँ पे W ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये जंप हायर जंप करता जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं नीचे, चल ठीक है। अब आप इस गेम को आपको बाद में प्ले करते रहिएगा। ये थी मेरी ज़ीरो नॉलेज सिंक के हवाले से, एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से वीडियो।